अस्सलाम वालेकुम। अभी जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो हमारी तालिबे इल्म के दौर का सबसे जो बेहतरीन हिस्सा होता है, जो मेरे नज़दीक है, उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। वो हिस्सा क्या है? वो हिस्सा है कि वो प्रैक्टिकल्स का, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, वो प्रैक्टिकल जब आप करते हैं तो वो इंतहाई दिलचस्प हो जाता है। यानी कि किस तरह से कि आप फोर्स करेंगे, अभी प्रैक्टिकल शुरू नहीं हुए, आपने वो प्रैक्टिकल की किताब लेके 1, 2, 3 प्रैक्टिकल उसके पढ़ लिया आपने, और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिकल लैब के अंदर जाते हो और आपको थोड़ा सा आइडिया है, आपने शुरू कर दिया काम, आपको आ गया प्रैक्टिकल करना। उसके बाद क्या होता है, आपने 2 प्रैक्टिकल कर लिया, आपको आ गया। उसके बाद फिर आपने उठे और आपके पड़ोस में जो लड़का काम कर रहा था उसको नहीं आ रहा था, आपने उसको बताया कि प्रैक्टिकल इस तरह से करते हैं, वो आपका दोस्त बन गया। फिर तीसरे ने आपसे पूछा, फिर आपने उसको बताया। इस तरीके से पूरी क्लास जो है ना वो आपकी दोस्त बन गई। अब होता क्या है कि प्रैक्टिकल में जो पाबंदियां होती है क्लासरूम की, वो होती नहीं है। यानी कि आप इधर से इधर घूमते रहते हैं, आपको कोई मना नहीं करता कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और बात ये होती है कि जब आप 1, 2 को बता देते, 3 को प्रैक्टिकल करना है कैसे करते, तो आप टीचर की नजरों में आ जाते हैं। टीचर क्या है, जो आपको कहता है कि भाई ठीक है, इससे पूछ लो। इसलिए कि टीचर के पास 30 आदमियों के पास 30 बच्चों के पास जाने का टाइम नहीं होता, ना वो इतना समझा सकता है। तो क्या होता है, उसकी जिम्मेदारियों को आप हल्का कर देते। जब आप उसकी जिम्मेदारियों को हल्का कर देते तो आप उसकी नजर में उसका ताला बन जाते हैं। फिर क्या होता है कि स्टूडेंट और टीचर जो है ना, वो आपको, टीचर भी और स्टूडेंट भी सब आपको मोहब्बत करने लगते हैं। फिर ऐसा भी होता है कि वो आपको अपनी जेब से पॉकेट मनी से खिलाते हैं। अब आप यानी कि इसी तरीके से जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो ये प्रैक्टिकल पता है आपका क्या है, ये आपकी रोजमर्रा जिंदगी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा गौर से सुनिए। खाए हुए को कोई नहीं देखता, पहने हुए को सब देखते हैं, ये मानते हैं आप? तो इसी तरीके से जब आपकी पास इल्म होता है ना, आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, तो आपका इल्म तो आपके जहन में होता है ना, तो आपके दिल में होता है। लेकिन प्रैक्टिकल क्या है, वो सबके सामने आता है। प्रैक्टिकल क्या है, वो फील्ड में होता है। जब फील्ड के अंदर ऑफिस की पावर नहीं होती, ना वो कोई डीजी होता है, ना कोई डायरेक्टर होता है, कोई नहीं होता। वहाँ पे आप बादशाह होते हैं, जिसको काम आता है वो बादशाह है। और यही जो आजकल प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो रहा है, आप PhD है, आपको मैंने असाइनमेंट दिया, आप नहीं कर सके, मुझे नहीं चाहिए। आप इज्जत किए में, मैंने आपको जॉब दी, आपने कर दी, ठीक है, मैं आपको नौकरी पर रखा। यही बात है ना, कि जिसको काम आता है उसको नौकरी मिल रही है। आपकी डिग्री हमें नहीं चाहिए, इसलिए कि डिग्री पहले थी जब गवर्नमेंट की नौकरी थी। अब गवर्नमेंट की नौकरी है नहीं, बहुत कम है, ठीक है। तो अब जो भी प्राइवेट वाला कहता है वो तो उसे तो काम चाहिए ना, बस वो काम चाहिए। तो ये चीज जो है ना आपकी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। और फिर मजेदार बात क्या है पता है आपको, कि जब आप सबको बताओगे, सारे दोस्त भी बन गए, आपके टीचर भी की नजरों में भी आ गए आप, तो क्या होता है कि जब आपका इम्तिहान होगा ना, तो क्या होगा कि उसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। यानी कि अगर 25 नंबर गया तो 25 के 25 आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उस टीचर को भी पता है कि इसने सब बच्चों को कराया और ये सबसे ज्यादा जो है ना जानता है। अब कोचिंग सेंटर की मैं बात बता रहा हूँ कि आप, ये तो स्कूल की बात थी, अब कोचिंग सेंटर के अंदर उसमें ज्यादा टाइम होता है। यानी वो ज्यादा टाइम देते हैं, महीना भर तक प्रैक्टिकल कराते ही रहते हैं वो सबको, तो आप भी जाते हैं। तो आपके साथ पता है क्या होगा कि आपको लड़के खुद घर से लेके आएंगे और लेके भी जाएंगे, वो छोड़ के भी जाएंगे कोचिंग सेंटर से, क्योंकि आप उनकी प्रैक्टिकल में मदद करा रहे हो, ठीक है। और ये अब मैं जो बात कह रहा हूँ कि आपकी रोजमर्रा जिंदगी में भी जो है ना, ये हर वक्त जो है ना ये प्रैक्टिकल काम आएंगे। केमिस्ट्री के होते हैं, फिजिक्स के होते हैं, बायोलॉजी के, कंप्यूटर के। जैसे कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल आपने कर लिया तो क्या हुआ, आपके पास फोन आ रहे हैं। किसके फोन आ रहे हैं? रिश्तेदारों से, सारे दोस्तों से, यार ये हमें ये प्रॉब्लम है, जरा बताओ किस तरह से कर रहे हैं। तो आप फोन पे भी बता रहे हैं, उनके घर जाके भी बता रहे हैं, आपकी चांदी हुई, आपको खिला भी रहे हैं, पिला भी रहे हैं, आपकी दोस्ती भी बढ़ रही है, सब कुछ क्या हो रहा है। और फिर जब प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो जाहिर बात है, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो है ना हर लम्हा जो है ना आपका प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जो जिसको प्रैक्टिकल आता है वो अय्याशी करता है। और मेरी जिंदगी में मैंने जितने प्रैक्टिकल किए हैं, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी में, मेरी प्रोफेशनल लाइफ सारी जो है ना मेरी, यानी 37 साल की प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मैंने सारे प्रैक्टिकल किए। और प्रैक्टिकली जो आदमी प्रैक्टिकल करता है ना, जो बाहर फील्ड में जाता है, जो ऑफिस में भी प्रैक्टिकल करता है, उससे सब जो है ना, यानी उसके साथ कोई गलत बात कभी नहीं करेगा, सब उससे दोस्ती रखेंगे और सब उसको कहेंगे कि यार इसको दे दो, इसको लीडर बना दो। जैसी बाहर भेजना होगा भाई इसको लीडर बनाओ। क्या होगा, आप वहाँ पे क्या आपका अंदर 10 आदमी है, लेकिन आप उनसे ज्यादा काम करके दिखाएंगे। वो भी हैरान होते हैं नीचे वाले, ये हमसे काम नहीं करता, तो ये खुद ही कर लेता है सब कुछ। और जो आपके कुलीग है वो भी परेशान होते हैं कि उन्होंने, पता है उनके साथ मसला क्या हुआ, उन्होंने उसको ईजी लिया था, यानी कि प्रैक्टिकल करते हैं स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी ईजी लिया था, इंटरेस्ट नहीं लिया था उन्होंने। जो जिसने इंटरेस्ट लिया और जिसने सीखा, वो प्रोफेशनल लाइफ होती है ये प्रैक्टिकल करना। थ्योरी कुछ नहीं है, आप टेबल पे बैठे ना, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे आप फील्ड पे गए, दुनिया आपको मॉनिटर करेगी।
और आपका इंस्टीट्यूट, आपका जो डिपार्टमेंट है, उसके अंदर आपकी फौरन पूरी यानी कि आपकी कम्युनिटी के अंदर जो एजुकेशन कमेटी है या साइंस की जो कमेटी है, जो डिपार्टमेंट की जो कमेटियाँ हैं, पूरे डिपार्टमेंट जो कराची में है जैसे, तो उन सब में आपका नाम होगा कि भाई ये लड़का जो है ना, ये हमें चाहिए, या ये हमने इसको देखा काम है। आप जिस इलाके में काम करना चाहते हैं उस लगा के लोग आपको पहचान लेते हैं, नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे तो वो आपको सर पे बिठाएंगे कि हाँ भाई ये आदमी सही है। तो ये चीज़ प्रैक्टिकल जो है ना, वो एक इंतहाई अहम चीज़ है। और आपकी घर की ज़रूरत में भी कंप्यूटर पे बैठे आप इलेक्ट्रिक का काम आपका हो रहा है, इलेक्ट्रिक के काम को आप देख रहे हैं किस तरीके से कि उसमें नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, हर्ट्ज क्या होता है, यानी कि वोल्टेज क्या होती है, पावर क्या होती है। आपके घर में यूपीएस है, आप उसको देखना पड़ता है आपको कि कितनी पावर चाहिए, आपका कंप्यूटर है उसको कितनी पावर चाहिए, आपके फ्रिज को कितनी, आपके घर में कितनी, ये तमाम चीज़ें आप कहाँ से सीखते हैं। यही आपकी ये मैट्रिक की ट्रेनिंग, इंटर की, बीएससी की, एमएससी की, ये ट्रेनिंग आपको सिखाती है सब। तो इसमें जो प्रोफेशनल यानी आपकी जिंदगी का हर लम्हा जो है ना, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर, हर चीज़ का जो है ना। अच्छा, अब मैं इसमें एक मज़ेदार बात बताऊँ थोड़ी सी, कि इसमें आपको करना क्या है। एक तो मैं कहता हूँ 15 तक आपको टेबल याद होना चाहिए। आप माने या ना माने, ये जिंदगी का अहम तरीन चीज़ है कि आपको 15 तक टेबल, जिसको हम पहाड़े कहते हैं ना, वो आपको 15 तक याद होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी बात एक और है कि छोटी सी मैथ आप यानी कि जो पढ़ी है आपने वो सीख ले। क्या मैथ पढ़ी आपने कि 0.04 से 0.04 को मल्टीप्लाई करके आप समझ लें कि किस तरह से करते हैं। अगर ये कर लिया आपने, फिर आप 0.01 को 0.01 से मल्टीप्लाई कर लें। अब फिर क्या करें, आप 0.1 से 0.1 को मल्टीप्लाई करें। ये आपकी जो है ना मैथ की बेसिक है, ये आप कर लें, कैलकुलेटर पे करके देख लें अभी आप, और सारी जिंदगी के लिए ये याद कर लें। इसलिए कि आप किसी से भी पूछ लें, आप पीएचडी से पूछ लें, वो नहीं जवाब दे सकेगा। ये आपका वक्त है, ये आपका वक्त याद करने का है, समझने का है। और अगर आप ये समझ गए तो फिर आपकी जिंदगी सहल होगी। प्रोफेशनल लाइफ में क्या है, प्रोफेशनल लाइफ में यही है कि यही बेसिक जो है ना, बेसिक आपको आनी चाहिए। जिसके पाँव मजबूत हो, मैं यही कहता हूँ, रूट मजबूत हो जिसके, उसको कहीं पे भी मान नहीं खाएगा। और ये जो मैंने सवाल बताया ना 3.04 वाले, ये आप किसी से भी पूछ लें, उसमें से जो है ना 99% या 90% आप समझ लें कि जवाब नहीं देंगे, और जवाब देंगे भी तो 2 या 3 जवाब देंगे तो कल तो लग ही जाएगा ना, कोई तो सही हो ही जाएगा। तो ये बात समझे आप। अच्छा जी, ये जो प्रैक्टिकल होते हैं ना, ये आपकी जब आप जाते हैं ना यानी कि जॉब करने के लिए, तो उसके अंदर जो है ना मुख्तलिफ चीज़ों को आपको टेस्ट करना होता है। टेस्ट करना होता है किस तरीके से, सीमेंट को टेस्ट करना है, किस तरह से सीमेंट को टेस्ट करते हैं, पत्थरों को किस तरह से टेस्ट करते हैं, लोहे को किस तरह से टेस्ट करते हैं। और उसके लिए क्या चीज़ है, उसके लिए आपको यानी कि जिस तरह से आप फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, उनके वर्नियर क्लिपर है, स्क्रू गेज है। वर्नियर क्लिपर क्या करता है कि यानी उसकी जो है ना मोटाई को वो नापता है। स्क्रू गेज है, यानी स्क्रू गेज इस तरीके जितने भी यानी उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जैसे केमिकल में होता है। ये तमाम जो भी चीज़ है ना, ये आपको जब मैट्रिक में ही आप कर लेंगे तो इंटर में आपके लिए आसान हो जाएगा, फिर बीएससी में भी आसान है। और आपका जो आधा वक्त जो है ना बीएससी में आ गया, एमएससी में आ गया, आधा वक्त जो है ना आपका लैब में गुजरता है। और लैब के अंदर कोई पाबंदी नहीं होती ना, यानी कि ये तो मज़ेदार चीज़ है। और एक बात, जिसने सिखा दिया ना किसी को, जिसने टीचिंग की ना, वो फिर जो है ना फिर उसके लिए जो है ना बाहर की स्कॉलरशिप मिलना कोई चीज़ कोई मसला नहीं, इसलिए कि उसको टीचिंग आ गई ना। टीचिंग सबसे अंबिया का प्रोफेशन है ना, बहुत बड़ा फिर प्रोफेशन है। सारी इल्म क्या है, अंबिया की मीरास क्या इल्म है ना, तो इल्म जिसको आ गया उसके लिए दुनिया की कोई ताकत कोई चीज़ जो ना वो नहीं। और मज़ेदार चीज़ यही है कि आप कैदोबंद से आज़ाद होते हैं ना लैब के अंदर। इसको क्लास में तो बैठे हुए 3 आदमी डेस्क पे बैठे हुए चुपचाप टीचर कहेगा नहीं बोलना, यहाँ पे आप बोल भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ। और पूरी जो है ना, जब मर्जी चाहे आप लैब में जाए, आपको कोई नहीं पूछता। टीचर की नज़रों में आ गए, ठीक है, प्रिंसिपल भी जो है ना आपको प्रिंसिपल की भी नज़रों में आ जाते कि भाई ये बच्चा है, ये जो है ना नाइब बना हुआ है, किसका, टीचर का, यानी कि यूनिवर्सिटी की लैंग्वेज में ये कोऑपरेटिव बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखें। और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल के अंदर जब प्रैक्टिकल आएगा तो उसके अंदर सवाल जो होते हैं ना प्रैक्टिकल बुक के, तो वो जो पूछने वाला आता है ना, बाहर से जो एग्जामिनर आते हैं, वो पीछे वाले जो सवाल है जरूरी नहीं है वहाँ से पूछेगा। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई आपने साइन लिया है तो साइन का फार्मूला बता दें, आप ये केमिकल लिया तो ये केमिकल बता दें, या ये केमिकल जो है ना किसके साथ मिक्स के क्या कंपाउंड बनाएगा। इस तरीके से जो है ना, या कंप्यूटर पे वो कोई एक्सेल का फार्मूला आपसे पूछ लेगा कि ये किस तरह से करते हैं। तो ये चीज़ जो है ना थोड़ी सी आपने करनी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप सिखाएंगे ना, यानी कि दूसरे दोस्तों को अपने, तो वो आपसे सवाल करेंगे। जब वो सवाल करेंगे तो अगर आपको नहीं भी आएगा ना, तो आप जाके फिर देख लेंगे घर पे जाके, तो फिर आपकी क्या है, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। और आपकी नॉलेज जब बढ़ेगी तो फिर सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ बस बात यह है कि अल्लाह को याद रखें, तो नमाज पढ़ें और दुआएं करते रहें। इंशाल्लाह जो है ना आपकी ज़िंदगी के सारे हो जाएंगे। और इसके बाद फिर आपको जो है ना, जिसको प्रैक्टिकल कराना आ गया, उसको थ्योरी भी जो है ना वो ऑटोमेटिक सही हो जाती है। यानी ये थ्योरी में जो प्रॉब्लम थी वो प्रैक्टिकल में है। यानी प्रैक्टिकल जब आप करते हैं तो आपको थ्योरी ऑलरेडी समझ में आ जाती है। और फिर क्या है कि जब आपको थ्योरी प्रैक्टिकल समझ आ गया तो फिर तो आपके लिए ट्यूशन पढ़ाना आसान है। जिसने ट्यूशन पढ़ा ली वो ऑफिस के बाद भी ट्यूशन पढ़ाता है 2-3, तो उसकी तनख्वाह डबल हो जाती है।
तो बस ये यानी कि एक और ये एजुकेशन का नोबल प्रोफेशन है, यानी कि बहुत ही ऊंचा प्रोफेशन है, इसकी हर जगह इज्जत है। इससे ज्यादा बड़ी इज्जत किसी की नहीं है कि 30 लड़के आप पढ़ा रहे, 30 लड़के आपके सुन रहे। ये क्या, ये सदका जारिया है? इल्म क्या है? आप इल्म दे रहे हैं, सदका जारिया। ये वो इल्म लेके आगे अल्लाह मियां आपके अकाउंट में जो है ना वो इल्म वो सवाब बढ़ाता रहेगा। तो बस आप अल्लाह का नाम ले और शुरू कर दे, और बस अल्लाह के नाम से। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।